An engineer is required to visit a factory for exactly 4 days during the first 15 days every month, and it is mandatory that no two visits take place on the consecutive day. Then the number of all possible ways in which such visits to the factory can be made by the engineer during 1st to 15 June of 2021. तो वो 1 से 15 तक किसी 4 दिन विजिट कर रहा है, सच दैट दे आर नॉट कॉन्सिक्यूटिव। जैसे अगर वो मान लीजिए कि फर्स्ट विजिट 2 तारीख को करता है, तो वो थर्ड को अब विजिट नहीं कर सकता है, कॉन्सिक्यूटिव नहीं हो सकता। 4 को जा सकता है, 5 को जा सकता है, कैसे भी जा सकता है। फिर वो 5 को गया, इसका मतलब 4 को नहीं गया होगा, और 6 को नहीं जा सकता है, देन 7, 8, 9 ऐसे करके जा सकता है। तो कॉन्सिक्यूटिव विजिट्स एक भी नहीं होने चाहिए इसमें, और उसको फर्स्ट 15 डेज में 4 विजिट करने हैं। तो एक मेथड ये हो सकता है कि आप रैंडमली मान लीजिए कि कोई 4 विजिट वो करता होगा, है ना, ऐसे ही उस 4 को आप रिमूव कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। कौन सा 4 ये इंपॉर्टेंट नहीं, बस आप रिमूव कर दीजिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो जब आपने 4 वो रिमूव कर दिए जो बेसिकली आपको सेलेक्ट करने हैं जिनमें वो विजिट कर रहा है, तो आपके पास रिमेनिंग कितने डेज बच गए? 11 बच गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब जो विजिट होनी चाहिए ना, वो अपने गैप में होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि वो कभी भी कॉन्सिक्यूटिव नहीं होने चाहिए। तो कितने गैप है आपके पास? इंक्लूडिंग फर्स्ट भी आप कर ले सकते हैं, वो 1 तारीख को भी विजिट कर सकता था। तो कितने हो जाते हैं? जब आपके पास 11 ऑब्जेक्ट होते हैं लीनियर में, तो आपके पास 12 गैप होते हैं, इंक्लूडिंग द फर्स्ट वन एंड द लास्ट वन। 12 गैप्स है। इन 12 में से आप कोई भी 4 सेलेक्ट कर लीजिए। तो क्या आप इंश्योर कर रहे होंगे कि वो कभी भी कॉन्सिक्यूटिव नहीं हो? जैसे एक है तो बीच में एक अपने आप आ जाएगा, 2। फिर नेक्स्ट अगर आपने नेक्स्ट इमीडिएटली लिया तो 3, फिर 4, फिर 5। अगर यहाँ पे आपने एरो डाला इसका मतलब ये 6 हो गया, फिर 7 हो गया। ऐसे करके करने पे कोई भी एरो जो है, जो सेलेक्टेड डे ऑफ विजिट है, वो कॉन्सिक्यूटिव नहीं होगा। तो 12C4 आपका आंसर हो गया। और इसको हम गैप मेथड बोलते हैं क्योंकि आप गैप में प्लेस कर रहे हैं, या फिर आप बॉल एंड स्टिक मेथड भी आप इसको बोल सकते हैं। तो 12 into 11 into 10 into 9 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल विच इज 24। ये कितना आ रहा है सिंप्लीफाई करने पे? 2 यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे 2 से कैंसिल करने के बाद 5 हो गया। तो 99 into 5 इज 495। यही आपका आंसर गिवन। तो ये एक मेथड हो गया, इससे बहुत इजीली आंसर आ जाता है, बट थोड़ा मुश्किल होता है समझने में कि उस 4 दिन को हम हटा क्यों रहे हैं, क्योंकि उस दिन को तो विजिट करना है, फिर उसको गैप में कैसे डाल रहे हैं। तो थोड़ा कंसेप्चुअली डिफिकल्ट लगता है, ये थोड़ा डिफिकल्ट साउंड करता है। तो आप एक दूसरा मेथड भी इसमें यूज कर सकते हैं, बट दिस मेथड विल ऑलवेज वर्क जब भी इस तरह के क्वेश्चन है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि एक ट्रेन को 4 स्टेशन पे रुकना है, 15 स्टेशन में से वो चारों कॉन्सिक्यूटिव नहीं होने चाहिए, तो ऑलमोस्ट इसी टाइप का क्वेश्चन है आपका। अब आप इसको ऐसे सोचिए कि 15 में से कोई 4 दिन है जो विजिट कर रहा होगा, कोई भी 4, मान लीजिए ये 1, 2, 3, 4 ऐसे करके है। तो फर्स्ट विजिट के पहले कुछ डे होंगे, दैट इज लेट्स से X1। फर्स्ट और सेकंड विजिट के बीच में मान लीजिए कि X2 नंबर ऑफ डेज हैं। सेकंड और थर्ड विजिट के बीच में मान लीजिए X3 नंबर ऑफ डेज हैं। और थर्ड और फोर्थ के बीच में मान लीजिए X4 नंबर ऑफ डेज हैं। और आफ्टर फोर्थ विजिट मान लीजिए X5 नंबर ऑफ डेज हैं। अब 4 डेज तो वो विजिट कर चुका है, तो रिमेनिंग ये समेशन कितने होने चाहिए? 15 - 4, ये आपका क्या हो गया? 11 हो गया। तो आप इसके इंटीग्रल सॉल्यूशन को निकालेंगे। अब रेस्ट्रिक्शन X1 पे क्या है? X1 आपका 0 भी हो सकता है, क्योंकि X1 इज द नंबर ऑफ डेज बिफोर फर्स्ट विजिट। तो हो सकता है कि वो 1 तारीख को ही विजिट कर रहा हो, तो X1 की वैल्यू 0 भी हो सकती है। सिमिलरली X5 आपका 0 भी हो सकता है, वो हो सकता है कि लास्ट डे 15 को ही विजिट कर रहा हो। लेकिन X2 की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, X3 X4 की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, क्योंकि ये नंबर ऑफ डेज बिटवीन टू विजिट है, तो ये कम से कम एक तो होना ही चाहिए। तो इससे आपका रेस्ट्रिक्शन क्या बन रहा है वेरिएबल पे? इन तीनों पे पॉजिटिव बन रहा है, और इन दोनों पे आपका नॉन नेगेटिव बन रहा है। और जो बेगर्स मेथड हम यूज करते हैं उसके लिए या तो पूरी तरह से सारे वेरिएबल नॉन नेगेटिव होने चाहिए या पॉजिटिव होने चाहिए। आपके पास दो चॉइस है, या तो आप सबको पॉजिटिव बना लीजिए या सबको नॉन नेगेटिव बना लीजिए। फिलहाल मैं सबको पॉजिटिव कर देता हूँ बाय एडिंग 1 इन द फर्स्ट वेरिएबल। X2, X3, X4 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो वी विल नॉट बी चेंजिंग इट। X5 में भी मैं 1 ऐड कर देता हूँ, तो जैसे आप 1 और 1 इन दोनों टर्म में ऐड कर रहे हैं, तो यू विल बी एडिंग 2 इन द RHS ऑल्सो, तो 11 + 2 आपका 13 हो जाता है। अब ये X1 + 1 आपका कोई एक वेरिएबल हो गया, लेट्स कॉल इट एज Y1। और ये 3 वेरिएबल आपके पॉजिटिव हैं, और ये भी आपका कोई वेरिएबल मान लीजिए Y5 वगैरह ऐसा कुछ हो गया है।
तो इससे आपने इंश्योर किया कि ये जो नया वेरिएबल x1 + 1 है, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, अब y1 आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया। तो इसका मतलब सारे ही वेरिएबल्स आपके अब पॉजिटिव हो गए। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन? इट इज n - r - 1, जहाँ पे n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है राइट साइड में, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, तो 13 - 1। सी r इज द नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ ग्रुप्स आप बोल सकते हैं, तो दैट इज 5 - 1। तो यहाँ से भी आपका आंसर 12C4 आ रहा है। कैलकुलेशन तो हम लोग पहले कर ही चुके हैं, 495। तो इस मेथड को हम लोग बेगर्स मेथड बोलते हैं, फर्स्ट मेथड को हम लोग बोलते हैं गैप मेथड बोल सकते हैं, या फिर बॉल एंड स्टिक मेथड बोल सकते हैं। 495 इज द आंसर एंड वी आर गेटिंग द सेम आंसर।